चाहता हूँ, देखिए इतनी आवाजें, ये आवाजें कुछ भी नहीं है। लाखों करोड़ों उन नाहमवार आवाजों को जहां से नाइंसाफी और जुल्म के स्वर फूटते थे, उनको दबाया है हमारे अकेले शायर जौहर कानपुरी ने। जनाबे जौहर कानपुरी एक आवाज का नाम नहीं, एक शायर का नाम नहीं, एक लहजे का नाम है और एक आंदोलन का नाम है। वो आंदोलन जो जुल्म के खिलाफ है, नाइंसाफी के खिलाफ है। मैं ये चाहता हूँ कि इस वक्त आप वो मंजर देखें कि रक्स करने का मिला हुक्म जो दरियाओं में, हमने खुश होकर भंवर बांध लिए पाँव में। यह हौसला है जनाब जौहर कानपुरी का। गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पहली बार हसनपुर हाजिरी हो रही है। 20 साल पहले मैंने इस शहर का नाम सुना था, लेकिन हाजिरी इतने ज़माने के बाद हुई। मुझे अफसोस हुआ कि मैं अब आया, मुझे बहुत पहले इस शहर में आना चाहिए था। कमाल अख्तर साहब तशरीफ़ फरमा है। ये खूबसूरत सा मजमा, देखिए मेरी अपनी एक फितरत है, मेरे दोस्तों, मेरी एक आदत है कि मैं ज़बरदस्ती आपके ऊपर मुसल्लत नहीं होता। मैं ज़बरदस्ती शेर सुनाने का बिल्कुल आदी नहीं हूँ। मुझे जितनी देर आप बर्दाश्त करेंगे बस मैं उतने शेर सुनाऊंगा आपको, और जब आप मुझे सुनना नहीं चाहेंगे मैं अपनी जगह बैठ जाऊंगा। इससे मेरी ज़ात पर कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, मैं जो हूँ वही रहूँगा। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं शेर सुनाना शुरू करूँ। मैं जब यहाँ आ रहा था तो मैंने सोचा था कि कहाँ से शेर शुरू करूँगा, लेकिन अब वो सब तरतीब मैं एक किनारे रखता हूँ। अपनी मर्जी से पहले शेर यहाँ से शुरू करता हूँ, बहुत खूबसूरत समाते हैं। हद में दोज़ख की ये जन्नत नहीं देखी जाती, हद में दोज़ख की ये जन्नत नहीं देखी जाती, हमसे बाजार में औरत नहीं देखी जाती। हद में दोज़ख की ये जन्नत नहीं देखी जाती, हमसे बाजार में औरत नहीं देखी जाती। एक दोशीज़ा ने फिर बांध लिए हैं घुंघरू। हसनपुर है, मैं शेर पढ़ रहा हूं। एक दोशीज़ा ने फिर बांध लिए हैं घुंघरू, घर में फाका हो तो गैरत नहीं देखी जाती। क्या कहना है जौहर साहब, वाह वाह वाह। एक दोशीज़ा ने फिर बांध लिए हैं घुंघरू, क्या कहना है। घर में फाका हो तो गैरत नहीं देखी जाती, और जो फसादात के शोलों को हवा देते हैं, जो फसादात के शोलों को हवा देते हैं, ऐसे हाथों में हुकूमत नहीं देखी जाती। वाह वाह वाह। जो फसादात के शोलों को हवा देते हैं, ऐसे हाथों में हुकूमत नहीं देखी जाती। और मुल्क खतरे में अगर है तो उठा ले तलवार, ऐसे मौके पे शराफत नहीं देखी जाती। जो फसादात के शोलों को हवा। अब आप पूरी तरीके से मूड में आए शेर सुनने के। अब मैं शेर सुनाना शुरू करूंगा, अब आप आए मूड में। कमाल अख्तर साहब, ये आपके नौजवान साथी, वाकई ये फौज है आपकी, ये फौज है आपकी। मैं सलाम करता हूं, आपने बहुत खूबसूरत माहौल बना दिया। अब 4 मिसरे पहले पढ़ूंगा, उसके बाद बाकायदा एक अलग रंग की शायरी का आगाज होगा। ये 4 मिसरे मेरे तमहीद के हैं। फासला जितना है 2 सांसों के बीच, फासला जितना है, बहुत जिम्मेदार शख्सियत तशरीफ फरमाए, डीएम साहब हैं, एसपी साहब हैं और तमाम अफसरान। मैं पेश करता हूं कि फासला जितना है 2 सांसों के बीच, जिंदगी से मौत इतनी दूर है। फासला जितना है 2 सांसों के बीच, जिंदगी से मौत इतनी दूर है। जलजला गुजरा है ये कहता हुआ, आदमी किस बात पर मगरूर है। वाह 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 वाह। क्या कहना है। फासला जितना है 2 सांसों के बीच, फासला जितना है 2 सांसों के बीच, जिंदगी से मौत इतनी दूर है। जलजला गुजरा है ये कहता हुआ, आदमी किस बात पर मगरूर है। आदमी आदमी आप तो इतना बढ़िया सुनने लगे हैं कि मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं आपको खराब शायरी सुनाऊं या अच्छी शायरी सुनाऊं।
कसम खुदा की बीच में एक माहौल बना था कि नहीं आप बहुत बुरी शायरी सुनानी पड़ेगी, मगर अभी इतना अच्छा माहौल आपने बना दिया है कि मुझे बार बार इरादा बदलना पड़ रहा है। फिर मैं कोशिश करके देखता हूँ। फासला जितना है दो सांसों के बीच, जिंदगी से मौत इतनी दूर है, जलजला गुजरा है ये कहता हुआ, आदमी किस बात पर मगरूर है, आदमी किस बात पर मगरूर है, वतन की सरजमी को अमन का दर्पण बनाना है, वतन की सरजमी को अमन का दर्पण बनाना है, जो शाखें नीम की हैं अब उन्हें चंदन बनाना है, वतन की सरजमी को अमन का दर्पण बनाना है। कमाल अख्तर साहब आपका ये मुशायरा, इस मुशायरे की डिमांड यही है कि शायरी ये सुनाई जाए, वतन की सरजमी को अमन का दर्पण बनाना है, जो शाखें नीम की हैं अब उन्हें चंदन बनाना है, हमें जल्दी निकालो मंदिरों मस्जिद के झगड़ों से, हमें बच्चों के मुस्तकबिल को भी रोशन बनाना है। वतन की सरजमी को अमन का दर्पण बनाना है। मैं शेर सुना रहा हूं। वतन की सरजमी को अमन का दर्पण बनाना है, जो शाखें नीम की हैं अब उन्हें चंदन बनाना है, हमें जल्दी निकालो मंदिरों मस्जिद के झगड़ों से, हमें बच्चों के मुस्तकबिल को भी रोशन बनाना है। ये नन्हे जहन, ये नन्हे जहन, ये नन्हे जहन बनेंगे वकार भारत का, ये नन्हे जहन बनेंगे वकार भारत का, हर एक जुगनू को माहे तमाम होना है। देखिए ये इंतजाम बहुत ज्यादा मत कीजिए। देखिए आप जो वर्दी में खड़े हैं इस वक्त आप शायरी का मजा लीजिए, इन लोगों को इनके हवाले छोड़ दीजिए, और बल्कि इनको मेरे हवाले छोड़ दीजिए, हम ठीक कर लेंगे इनको। ये हमारा और इनके दरमियान का मामला है। अब आप थोड़ी देर सिर्फ शायरी सुनिए, देखिए मत कौन क्या कर रहा है, बस ये गुजारिश आपसे। शेर सुनिए। ये नन्हे जहन बनेंगे वकार भारत का, हर एक जुगनू को माहे तमाम होना है, हमारे बच्चों को नफरत की पुस्तकें न पढ़ाओ कि इन फरिश्तों को अब्दुल कलाम होना है। वाह 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 वाह, क्या कहना है जौहर साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। ये नन्हे जहन बनेंगे वकार भारत का, ये नन्हे जहन बनेंगे वकार भारत का, हर एक जुगनू को माहे तमाम होना है, हमारे बच्चों को नफरत की पुस्तकें न पढ़ाओ कि इन फरिश्तों को अब्दुल कलाम होना है, कि इन फरिश्तों को अब्दुल कलाम होना है। मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं, मिलेगी मंजिले मकसूद। आइए मौलाना, मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं, हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। शेर सुनिए हसनपुर के बहुत अच्छे लोगों, बहुत खूबसूरत समातें आपकी। हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं, गुलामों को बिठाए ऊंट पर जो खुद चले पैदल, गुलामों को बिठाए ऊंट पर, गुलामों को बिठाए ऊंट पर जो खुद चले पैदल, हम ऐसा रहनुमा रखते हैं वो सुल्तान रखते हैं। वाह वाह वाह। गुलामों को बिठाए ऊंट पर जो खुद चले पैदल, क्या कहना है, हम ऐसा रहनुमा रखते हैं वो सुल्तान रखते हैं। नौजवान दोस्तों ये शेर रख लीजिएगा, जिंदगी में बहुत काम आएगा। ये कमी आने न पाए हौसलों में, इसलिए अक्सर। कमाल अख्तर साहब आपके हवाले से आपके नौजवान लोगों को पहुंचा रहा हूं शेर। कमी आने न पाए हौसलों में, इसलिए अक्सर हम अपनी कश्तियों के पास खुद तूफान रखते हैं। कमी आने न पाए हौसलों में, इसलिए अक्सर क्या कहना, हम अपनी कश्तियों के पास खुद तूफान रखते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
नहीं, मोहब्बत तो है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये पूरी वजाहत कर दी जाए। देखिए, नातिया मुशायरों में पैसे देना और तो खास तौर पर रुपए देना, ये नातिया मुशायरों का चलन भी है, दस्तूर भी है और ज़रूरी भी है। इसलिए कि जब नात पढ़ी जाती थी, हज़रत हस्सान जब हमारे रसूल को नात पढ़ के सुनाते थे तो हमारे रसूल नजराना पेश करते थे। तो ये वो सुन्नत है रसूल की, ये आप पेश करेंगे तो रसूल की सुन्नत पर अमल होगा। अल्लाह के महबूब की तारीफ होती थी तो नजराना जायज़ था। हम अपने महबूब का जिक्र करते हैं और उस पर अगर आप पैसे लेकर आए तो जाने क्या क्या पहलू निकलेंगे इसमें, समझे आप। हम अपने महबूब का जब जिक्र करते हैं तो एक लड़की का जिक्र करते हैं। अब एक लड़की का जब जिक्र हो, उसकी तारीफ हो, तो आप पैसे लेकर आएंगे, सोचिए कहाँ कहाँ बात जाएगी। तो अदबी महफिल, जब अदबी मुशायरा शुरू हो जाए, ये अदब की महफिल, तो वहां पर पैसे न दे, ये दुआएं दे, मोहब्बतें दे, जैसे आप सुन रहे थे। जोरदार तालियां बजाकर एक बार मुझे फिर इजाजत दें शेर पढ़ने की। कभी आने न पाए हौसलों में, इसलिए अक्सर हम अपनी कश्तियों के पास खुद तूफान रखते हैं। वफादारी वतन से हो, यही इस्लाम कहता है। वफादारी वतन से हो, यही इस्लाम कहता है। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। चलिए, सुनाऊं? सुनिए आप ये सीटी वीटी मत बजाओ। मुशायरे को मुशायरे रहने दो भाई मेरे। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। कुछ शेर सुनाता हूं आपको कि पड़ी हैं बेकफन चौपाल में लाशें किसानों की। मैंने एक शेर सुनाया था कि जलजला गुजरा है ये कहता हुआ। जलजला आया पिछले साल, आप इधर 2 बरसों में आप ये देखिए कि कितने मुल्क में कितने हादसे हुए, अजीब अजीब हादसे जो कभी जिंदगी में नहीं हुए। जलजले पिछले साल इतने आए जो कभी नहीं आए थे हिंदुस्तान में, और भी न जाने कितने बड़े बड़े हादसे हुए। ये क्यों हुए? मैंने गौर किया तो मैंने शेर कहा, पड़ी हैं बेकफन चौपाल में लाशें किसानों की। अगर मैंने दोस्तों सच्चा शेर कह दिया हो तो आपकी शिरकत उसी तरह होनी चाहिए। पड़ी है बेकफन चौपाल में लाशें किसानों की, मगर मुखिया पहनकर कीमती मलबूस बैठा है। पहनकर पड़ी है बेकफन चौपाल में लाशें किसानों की, मगर मुखिया पहनकर कीमती मलबूस बैठा है। तबाही आई है यूं ही वतन के गोशे गोशे में, वतन के तख्त पर जब भी कोई मनहूस बैठा है। पड़ी हैं बेकफन चौपाल में लाशें किसानों, पड़ी हैं बेकफन चौपाल में लाशें किसानों की, मगर मुखिया पहनकर कीमती मलबूस बैठा है। तबाही आई है यूं ही वतन के गोशे गोशे में, वतन के तख्त पर जब भी कोई मनहूस बैठा है। बात जो पर्दे में है वो बात भी खुल जाएगी। बात जो पर्दे में है वो बात भी खुल जाएगी। कल तलक खुद तुझ पे तेरी जात भी खुल जाएगी। बात जो पर्दे में है वो बात भी खुल जाएगी। कल तलक खुद तुझ पे तेरी जात भी खुल जाएगी। हमने देखा है सिकंदर को फना होते हुए, वक्त आने दे तेरी औकात भी खुल जाएगी। बात जो पर्दे में है वो बात भी खुल जाएगी। बात जो पर्दे में है वो बात भी खुल जाएगी। कल तलक खुद तुझ पे तेरी जात भी खुल जाएगी। हमने देखा है सिकंदर को फना होते हुए, वक्त आने दे तेरी औकात भी खुल जाएगी। वक्त आने दे तेरी औकात भी खुल जाएगी। मुझे एकदम से याद आया कि अभी पिछले दिनों हमारे हिंदुस्तान में जबरदस्ती का एक तूफान मचा हुआ। डीएम साहब, जबरदस्ती का वावला मचा है, सिर्फ उस जबानों के फर्क से। आप पिता कहते हैं अपने वालिद को, हम
अब्बा कहते हैं, जात तो नहीं बदल जाती, बाप तो बाप ही रहता है। हम अल्लाह कहते हैं, कोई ईश्वर कहता है, कोई गॉड कहता है, क्या जात बदल जाती है? जबानें बदलने से जात नहीं बदला करती। बस यहां पे मेरा शेर सुनिए, मैंने समझाने की कोशिश की है। जबरदस्ती का तूफान मचा रखा है कुछ फिरका परस्त सियासी लोगों ने। मैंने शेर कहा कि मादरे हिंद का मतलब भी है भारत माता। क्या कहना, वाह। कमाल अख्तर साहब जब भी सियासी मैदान में, सियासी ऐवान में ऐसे कुछ मसले खड़े हो जाया करें तो उनमें आप लोग सुलझाने के बजाय शायरों को बुला लिया कीजिए, बहुत आसानी से हल हो जाएगा। देखिए मैंने कितनी आसानी से हल किया इस मसले को। अमीर खुसरो से लेकर अल्लामा इकबाल तक, अल्लामा इकबाल से लेकर मंसूर उस्मानी तक, मंसूर उस्मानी से लेकर जौहर कानपुरी और इमरान तक, सबने मादरे हिंद कहा। मादरे वतन का पूरी कौम मादरे वतन कहती है। कहां हम पीछे हैं? अब मैं शेर पढ़ता हूं कि मादरे हिंद का मतलब भी है भारत माता। मादरे हिंद हमेशा ही कहा है हमने, बेशक। मादरे हिंद का मतलब भी है भारत माता। मादरे हिंद हमेशा ही कहा है हमने। यार ना समझी में तुम हमको गलत मत समझो, नाम इस देश का सीने पे लिखा है हमने। वाह वाह। यार ना समझी में तुम हमको गलत मत समझो, यार ना समझी में तुम हमको गलत मत समझो, नाम इस देश का सीने पे लिखा है हमने। अब इस सिलसिले को आगे बढ़ाता हूं तो यूं कहता हूं कि शिर्क हो जिसमें कुछ ऐसा नहीं करते हम लोग। बहुत अच्छा दोस्तों इधर से भी आप भी शरीक हो जाएं जिस तरह ये शरीक है। अब यहां पर सब दोस्ती कर लो, दुश्मनी का दीवार गिरा दो, एक हो जाओ। सुनिए शेर सुनिए कि शिर्क हो जिसमें कुछ ऐसा नहीं करते हम लोग, अपने ईमान से धोखा नहीं करते हम लोग। क्या कहना है? शिर्क हो जिसमें कुछ ऐसा नहीं करते हम लोग, अपने ईमान से धोखा नहीं करते हम लोग। माँ पे कुर्बान दिलो जान हमारे, लेकिन माँ के आगे कभी सजदा नहीं करते हम लोग। शिर्क हो जिसमें कुछ ऐसा नहीं करते। वाह 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 वाह। क्या कहना? शिर्क हो जिसमें कुछ ऐसा नहीं करते हम लोग, वाह वाह वाह। अपने ईमान से धोखा नहीं करते हम लोग। माँ पे कुर्बान दिलो जान हमारे, लेकिन माँ के आगे कभी सजदा नहीं करते हम लोग। माँ के आगे कभी बेहतरीन वजाहत, बेहतरीन वजाहत। माँ पे कुर्बान दिलो जान हमारे, लेकिन माँ पे कुछ और शेर पढ़ूं? अच्छा अगर आपकी इजाजत हो तो एक नज्म पढ़ूं। बहुत बहुत बड़ा ये भी मसला है साहब। मैं ये नज्म तो मेरी पुरानी है, उस वक्त बहुत ज्यादा तूफान उठा हुआ था आतंकवाद का, और इस्लाम को आतंकवाद से जोड़ा जा रहा है। मैंने उस वक्त महसूस किया कि अनजान लोगों ने ये वावला उठा रखा है, उन तक सही बात नहीं पहुंची, इसके कसूरवार हम हैं। तो जो नहीं जानते उन्हें बताने की जरूरत है कि इस्लाम क्या है, आतंकवाद क्या है। तो मैंने ये नज्म लिखी। हालांकि ये नज्म किसी बहुत बड़े आलिम और किसी बहुत बड़े मौलवी को कहनी चाहिए थी, लेकिन अल्लाह ने मुझ गुनहगार से ये काम ले लिया, ये उसका करम है। बस इतनी सी गुजारिश है दोस्तों कि अगर मैंने सच कहा है, यहाँ उलमा इकराम भी बैठे हैं, दानिश्वर की महफिल है, दानिश्वरों की, अगर मेरा लफ्ज सच्चा हो तो मेरे साथ शिरकत फरमाइएगा। आपकी दाद, आपकी तालियां मेरी बात की तायीद होगी। नज्म का उन्वान इस्लाम और आतंकवाद। पहले सुनिए नज्म, सुनिए एक एक लाइन पर बहुत तवज्जो से। नज्म यहां से शुरू होती है कि इस्लाम को है जुल्म की ताकत से इन्हिराफ। इस्लाम जुल्म का विरोध करता है, जुल्म का विरोधी है। इस्लाम को है जुल्म की ताकत से इन्हिराफ। इस्लाम तो अजल से है आतंक के खिलाफ। सच का है। यहीं पर एक बार जोरदार तालियां बजाइए, फिर नज्म आगे बढ़ते हैं। इस्लाम को है जुल्म की ताकत से इन्हिराफ। इस्लाम तो अजल से है आतंक के खिलाफ। इस्लाम का उसूल मोहब्बत है, प्यार है, दामन में इसके गुल है, महक है, बहार है। इस्लाम ने खुलूस के दरिया बहाए हैं। इस्लाम ने खुशी के खजाने लुटाए हैं। जिन मुफलिसों को सबने नजर से गिरा दिया, इस्लाम ने उन्हें भी गले से लगा लिया। यह है इस्लाम, यह है इस्लाम।
जिन मुफलिसों को सबने नजर से गिरा दिया, इस्लाम ने उन्हें भी गले से लगा लिया। इस्लाम ने कहा कि पड़ोसी को दुख न दो। कहीं पर इस्लाम ने यह नहीं कहा कि मुसलमानों को दुख न दो। इस्लाम ने लफ्ज पड़ोसी इस्तेमाल किया। यह है इस्लाम का फलसफा। पड़ोसी कोई भी हो सकता है, हिंदू, मुसलमान, सिख। इस्लाम इंसानियत के लिए है, हिंदू मुसलमानों के लिए नहीं है। सुनिए, इस्लाम ने कहा कि पड़ोसी को दुख न दो। दुश्मन हो, दोस्त हो, कोई अपना के गैर हो, भूखा है घर पड़ोसी तो इतना रहे ख्याल। कुरान वालों, तुम पे निवाला नहीं हलाल। यह है इस्लाम। भूखा है घर पड़ोसी तो इतना रहे ख्याल। कुरान वालों, तुम पे निवाला नहीं हलाल। कहते हैं आयतों के चमकते हुए दिए, इस्लाम की बहार है हर कौम के लिए। क्या कहना है? वाह वाह। आप सुस्त पड़ गए, शायद नज़्म अच्छी नहीं लग रही आपको। इस्लाम की कहते हैं आयतों के चमकते हुए दिए, इस्लाम की बहार है हर कौम के लिए। राजा हो या के रंग हो, मुफलिस कहले सर, इस्लाम की नजर में बराबर है हर बशर। नफरत को दफन करके मसरत लुटाई है, इस्लाम ने सभी पे मोहब्बत लुटाई। क्या कहना है? यह है इस्लाम। वाह वाह वाह। नफरत को दफन करके मसरत लुटाई है, इस्लाम ने सभी पे मोहब्बत लुटाई है। नज़्म आगे बढ़ती है, समात फरमाइए कि इस्लाम के मुबल्लिगो हामी रसूल हैं। इस्लाम के मुबल्लिगो हामी रसूल हैं। दरिया है ये खुदा का रवानी रसूल है। दरिया है ये खुदा का रवानी रसूल है। मजहब का ये उसूल बनाया रसूल ने। दुश्मन को अपने दिल से लगाया रसूल ने। दुश्मन को अपने दिल से लगाया रसूल ने। बुढ़िया जो फेंका करती थी कूड़ा रसूल पर, उसकी भी खैरियत तो गए आप उसके घर। क्या यह है क्या कहना है? बुढ़िया जो फेंका करती थी कूड़ा रसूल पर, उसकी भी खैरियत तो गए आप उसके घर। ताइफ में खाए संग मगर बद्दुआ न दी, अपनों के कातिलों को भी कोई सजा न दी। मक्के की फतह पर मिली दुश्मन को भी पनाह, सफे उलट के देखिए तारीख है गवाह। इस्लाम चाहतों के पैगंबर का नाम है। इस्लाम में तो जुल्म और अदावत हराम है। नफरत से, कत्ल खून से, सितम से, फसाद से, इस्लाम को न जोड़िए आतंकवाद से। वाह, क्या कहना? नफरत से, कत्ल खून से, सितम से, फसाद से, इस्लाम को न जोड़िए आतंकवाद से। इस्लाम का ये दर्स है, ईमान पर चलो। क्या कहना? इस्लाम का ये दर्स है, ईमान पर चलो, यानी खुदा के हुक्म पे, कुरान पर चलो। नज्म खत्म हो रही है, यहां पर आपकी खुसूसी तवज्जो चाहिए। यानी खुदा के हुक्म पे, कुरान पर चलो। इस्लाम का सबक है, इस्लाम का सबक है कि जिस मुल्क में रहो तुम उसकी सरहदों की हिफाजत में मर मिटो। क्या कहना है? इस्लाम का सबक है कि जिस मुल्क में रहो तुम उसकी सरहदों की हिफाजत में मर मिटो। इस्लाम का ये दर्स ना भूलेंगे हम कभी, पीछे नहीं हटेंगे ये अपने कदम कभी। ऐ अर्ज़ हिंद तेरा चुकाएंगे कर्ज हम। धरती ये हिंदुस्तान की धरती। ऐ अर्ज़ हिंद तेरा चुकाएंगे कर्ज हम, मजहब की रोशनी में निभाएंगे फर्ज हम। पहले भी हमने तेरे लिए सर कटाए हैं, पहले भी हमने जंग के परचम उठाए हैं। फिर ऐ वतन की सरजमी हमको बुला के देख, जब वक्त इम्तिहान हो हमें आजमा के देख। तैयार हम मिलेंगे शहादत के वास्ते, दे देंगे जान तेरी हिफाजत के वास्ते। क्या कहना है? वाह 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 वाह। जिंदाबाद जौहर भाई, जिंदाबाद।